अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरा कुरैशी, आप लोगों की दोस्त। मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के सामने एक बात करना चाहती हूँ दहेज प्रथा के बारे में। किस तरह हमारे देश की सिचुएशन है लॉकडाउन के टाइम पे, और इस टाइम शादी करना मतलब कि पेट तो भर नहीं रहा है और फिर भी शादी हो रही है, और शादी भी हो रही है साथ में फुल दहेज भी लिया जा रहा है। हमारे कंट्री की ये सिचुएशन क्या पूरी दुनिया की सिचुएशन है लॉकडाउन की वजह से। मतलब कि हर इंसान का अपना पेट का गुजारा तो हो नहीं रहा है, और शादी भी हो रही है, और शादी के साथ साथ सारी दहेज भी लिया जा रहा है। तो बाहर की कंट्री में तो ऐसा हमारे नहीं है। बाहर की कंट्री में सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे देश में ही है दहेज प्रथा। बाहर की कंट्री में तो शादी होती है तो लड़के वाले खुद लड़कियों को दहेज देते हैं, और हमारे देश में लड़की वाले ही सब कुछ देते हैं। दहेज भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, और अपनी लड़की भी देते हैं। और फ़िलहाल इस लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ ये कर रहे हैं। तो गलती कहीं ना कहीं हम ही लोगों की है। गलती हम ही लोगों की, जितना लेने वाले की गलती है उससे ज़्यादा हम सबकी देने वाले की गलती है। तो शुरुआत हम लोगों को करना चाहिए। माँ गरीब मतलब कि बड़े लोग तो शादी कर लेते चलो अपनी लड़कियों की, लेकिन जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग तो कर लेते, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे शादी करें अपनी लड़कियों की? उनके लिए तो लड़कियां बिल्कुल बोझ बन गई। पढ़ना भी चाहती हैं वो, लेकिन माँ बाप पढ़ाते नहीं। क्यों नहीं पढ़ाते भाई? क्योंकि उन्हें शादी करनी है और दहेज देना है। तो दहेज देने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो पैसे बचपन से ही लड़कियों के बचा कर रखने लगते हैं और वो दहेज में देते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां पढ़ नहीं पाती। और माँ बाप भी उनके साथ ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, शादी करना है, ऐसा है वैसा, दुनिया भर की बात। मतलब कि लड़कियों को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और शादी करने के बाद भी उन्हें लड़की भी दो, दहेज भी दो, और दहेज देने के बाद भी सुकून से ससुराल वाले नहीं रखते लड़कियों को। तो ये हमारे देश की कंडीशन है। मैं इस पे बहुत सोची, वीडियो देखी, और अभी हाल में ही ऐसा थी जो फांसी लगाकर मर गई। उसकी क्या सिचुएशन थी हमें तो नहीं पता, लेकिन दहेज प्रथा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और शुरुआत हम ही लोगों से करना चाहिए। पहली शुरुआत हम ही लोगों से करना चाहिए कि ना हम तो दें और ना ही हम लें। किसी की बेटी लाए हैं तो उसको हम कुछ दे कर लाएं। भाई हम तुमसे कुछ चीज़ ले रहे तो हम तुम्हें पहले कुछ दें, ना कि उन्हीं से हम लेते जा रहे। और उस पर से इस लॉकडाउन के टाइम पे ये बिल्कुल गलत है। और दहेज प्रथा को हमारे देश पे कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई दहेज देता है तो फिर उस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए कि अगर आप दहेज देंगे तो आपके साथ जुर्माना होगा और आपको सज़ा भी होगी, और दूल्हे को भी सज़ा होगी और उसके घर वाले को भी सज़ा होगी। ना तो हम दें और ना ही हम लें। और अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं, इतना लिखाएं, इतना काबिल उन्हें बना दें कि उन्हें दहेज देने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो पैसा आप दहेज पे रखे हैं वो पैसा आप अपनी बेटियों के पढ़ाई पे, उनकी शिक्षा पे, ज़रूरत पे उनके खर्च करिए, ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सके। शादी करना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं जितना दहेज देना ज़रूरी होता है। मैं तो दहेज देना इतना ज़रूरी नहीं समझती जितना कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, उनके शौक़ अरमान को पूरा करना होता है। दहेज देना तो इतना ज़रूरी नहीं। क्या फ़ायदा है दहेज देने से? दहेज देने के बाद भी अगर आपकी लड़की खुश रहे तो बात समझ में आती है, और जब उसके बाद भी उसे लोग ताने देते हैं, मारते हैं और अपने घर का पूरा काम करवाते हैं, मतलब ज़िंदगी को तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती है। ये हमारे देश की औरतों की कंडीशन है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ लड़कियों को तो शिक्षा भी दी जाती है, पढ़ाया भी जाता है, लिखाया भी जाता है, अच्छे से पाला पोसा भी जाता है, और शादी के टाइम भी लड़के वाले ही सारे खर्च उठाते हैं, ना कि लड़की वाले। तो ये थी मेरी आप लोगों से जो मेरे दिल में बात आई, जो मैंने कंडीशन देखी उस पर मैंने बात की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि हाँ मैंने सही कहा कि गलत किया, ताकि मेरे दिल में भी थोड़ा कि हाँ मेरी बात सही है, ये मुझे सही लगी, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे मुझे कमेंट करें ताकि मैं ऐसे वीडियो और आप लोगों के लिए बना सकूं। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय। कि ना हम तो दें और ना ही हम लें।
किसी की बेटी लाए हैं तो उसको हम कुछ दे कर लाएं। भाई हम तुमसे कुछ चीज़ ले रहे तो हम तुम्हें पहले कुछ दें, ना कि उन्हीं से हम लेते जा रहे और उस पर से इस लॉकडाउन के टाइम पे ये बिल्कुल गलत है। और दहेज प्रथा को हमारे देश पे कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई दहेज देता है तो फिर उस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए कि अगर आप दहेज देंगे तो आपके साथ जुर्माना होगा और आपको सज़ा भी होगी, और दूल्हे को भी सज़ा होगी और उसके घर वाले को भी सज़ा होगी। ना तो हम दें और ना ही हम लें। और अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं, इतना लिखाएं, इतना काबिल उन्हें बना दें कि उन्हें दहेज देने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो पैसा आप दहेज पे रखे हैं वो पैसा आप अपनी बेटियों के पढ़ाई पे, उनकी शिक्षा पे, ज़रूरत पे उनके खर्च करिए ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सके। शादी करना ज़रूरी है लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं जितना दहेज देना ज़रूरी होता है। मैं तो दहेज देना इतना ज़रूरी नहीं समझती जितना कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, उनके शौक़ अरमान को पूरा करना होता है। दहेज देना तो इतना ज़रूरी नहीं। क्या फ़ायदा है दहेज देने से? दहेज देने के बाद भी अगर आपकी लड़की खुश रहे तो बात समझ में आती है, और जब उसके बाद भी उसे लोग ताने देते हैं, मारते हैं और अपने घर का पूरा काम करवाते हैं, मतलब ज़िंदगी को तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती है। ये हमारे देश की औरतों की कंडीशन है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ लड़कियों को तो शिक्षा भी दी जाती है, पढ़ाया भी जाता है, लिखाया भी जाता है, अच्छे से पाला पोसा भी जाता है, और शादी के टाइम भी लड़के वाले ही सारे खर्च उठाते हैं, ना कि लड़की वाले। तो ये थी मेरी आप लोगों से जो मेरे दिल में बात आई, जो मैंने कंडीशन देखी उस पर मैंने बात की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि हाँ मैंने सही कहा कि गलत किया, ताकि मेरे दिल में भी थोड़ा कि हाँ मेरी बात सही है, ये मुझे सही लगी इसलिए मैंने आप लोगों से कहा। मेरे चैनल को लाइक करें,